हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आपका मेरे इस चैनल में और एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 9 देखेंगे और इस चैप्टर का बिल्कुल ही नया नाम होगा। क्या होगा नाम? वर्क एंड वेजेज। यानी आज के इस वीडियो में हम वर्क एंड वेजेज यानी कार्य और मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। कार्य और मजदूरी के आधारित। अब ये कैसा क्वेश्चन होगा वो समझिए। देखिए, इस वीडियो में हम जनरली किस प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करने में 10 दिन तथा बी कोई व्यक्ति है जो उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है। अब यहाँ पूछा जाएगा कि अगर इन दोनों को मतलब दोनों काम एक साथ काम को समाप्त करते हैं और अगर इनके काम के बदले 3600 रुपया दिया जाए तो उसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हम देखेंगे और आज के इस वीडियो में हम लगभग 10 क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीका से सॉल्व करेंगे और बहुत ही ईजी तरीका से बनेगा। बहुत ही ईजी तरीका से इसको अगर सॉल्व कर लेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन को मतलब आप बहुत ही इजी तरीक़ा से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12, 15 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक काम को एक साथ शुरू करते हैं और एक साथ करते हैं। इस काम के बदले उन्हें 7200 रुपया दिया जाता है। तो बी का हिस्सा बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए किस तरह बनेगा। क्या बोला गया है? ए है, बी है और सी है। ए 12 दिन में करता है, 12 दिन में। बी कितना दिन में करता है? 15 दिन में। और जो सी है वह कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। इनको कितना रुपया दिया जाता है? 7200 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए 2300 रुपया, बी 2400 रुपया, सी कितना है? 2500 रुपया और एक डी है लास्ट, नन ऑफ दीज। अब देखिए किस तरह बनेगा। बहुत ही इजी तरीक़ा से बनेगा। ये है ए, एक काम को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी कितना दिन में? 20 दिन में करता है। और पूछा गया है इसका कितना हिस्सा होगा। बी का हिस्सा बताइए। यानी बी को जो काम करेगा उसको कितना रुपया मिलेगा। तो बहुत ही इजी। देखिए यहाँ 7200 रुपया दे दिया गया है। सबसे पहले इसका हम एक दिन का कार्य निकालेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा? 20 है, 4 तिया 12, 20 तिया 60, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। यानी जो ए है वह एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में 5। बी एक दिन में 4 काम करता है और जो सी है वह एक दिन में 3 काम करता है। अब यहाँ बोला गया है कि बी का हिस्सा बताइए। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी लिख देते हैं। ये जो निकला वो क्या निकला? इफ़िशियंसी निकला। हम इफ़िशियंसी को किस रूप में लिख सकते हैं? अनुपात के रूप में। यानी कि हम लिख सकते हैं 5:4:3। ये हो गया। अब क्या बोला गया है कि इसमें 7200 रुपया दिया जाता है तीनों को। बी जो है वह एक दिन में 4 काम करता है तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? उसको 12 दिन लगेगा, मतलब 15 दिन। यानी कि जो ए कितना काम करेगा इस पर आधार निकल जाए। अगर हम उसका पता कर लेंगे एक दिन में वो कितना कर सकता है तो ऑब्वियसली हम पता कर लेंगे जो टोटल काम है उसका वो कितना दिन में कर सकता है, कितना मतलब टोटल भाग कर सकता है। तो जो एक दिन निकाल लिए हैं उसका अब हम देखिए यहाँ पर तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा टोटल? 5 4 9 3 12 आ गया। और किसका हिस्सा बोल रहा है? बी का हिस्सा बोल रहा है। बी का तो 4 लिख दीजिए और कितना 100 रुपया दे रहा है? 7200 रुपया। तो गुना कर दीजिए 7200 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा? 12 के 12, 12 चौक 72 यानी 600 यहाँ कटा। अब आंसर कितना आएगा? देखिए 6 चौक 24 यानी कि 2400 रुपया दिया जाएगा। कितना रुपया होगा बी का हिस्सा? 2400 रुपया। कितना में? 7200 रुपया में। किस तरह बना फिर से देखिए। ए बी सी। और एक बात ख्याल रखिए कि अगर कुछ भी बोला जाए, अनुपात निकालने बोल रहा है, पैसा ज्ञात करने बोल रहा है, तो सबसे पहले इसका एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का कार्य ज्ञात करेंगे। और अगर एक दिन का कार्य ज्ञात नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि वो क्वेश्चन में कि एक दिन का कार्य कितना किया है या नहीं किया है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि ये टोटल काम में कितना काम करता है। इससे 2 ट्रिक है, एक एफिशिएंसी और एक जो जिसका पूछा गया वो कितना काम करता है टोटल वर्क में, उसके ज़रिए आप इसका जो हिस्सा होगा पैसा का वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी दिया गया है। ए 12 दिन में काम करता है 60 काम, बी 15 दिन में 60 काम करता है और सी कितना
20 दिन में 60 काम करता है। तो ए 1 दिन में 5 काम करेगा, बी 4 काम और सी 3 काम करेगा। अब यहाँ पर लिख दिए हम एफिशिएंसी यानी अनुपात 5 4 3, 5 4 3 कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। कितना किसका भाग पूछ रहा है, बी का, तो बी कितना है 4 है। 4/12 कर दिए, कितना हो गया, मतलब टोटल में 4 ले लिए, गुना कर दिए 7200, काट कर कितना आ गया 2400 आंसर, यानी कि कितना आंसर, बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज़ी से उसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, इस क्या लिखा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी उसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर एक काम को समाप्त करते हैं जिनके बदले उन्हें 3600 रुपया दिया जाता है। तो इसमें बोला गया है बी का हिस्सा कितना होगा। ये भी बहुत ही ईजी तरीका से बनेगा। चलिए देखिए किस तरह होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे जो दिया है। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों का दिया गया है, कितना दिन में करता है, तीनों मिलकर काम को 24 दिन में समाप्त करता है, 24 लिख दीजिए। उसके बाद पूछा गया है ए और बी मिलकर उस काम को 36 दिन में, यानी ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। और कितना बोला है, बी और सी 30 दिन में करता है, बी प्लस सी 30 दिन में करता है। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा वो देख लीजिए। 36, 30 और 24, 36, 30, 30, 360 इसका निकल जाएगा एलसीएम। 24 को 360 करेंगे, यानी कि 36, 30, 15 आएगा, इसका 10 आएगा और इसका 12 आ जाएगा। ये हुआ, यानी ए प्लस बी प्लस तीनों मिलकर 360 टोटल वर्क है। ये क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। ये टोटल वर्क कितना दिन में करता है, 24 दिन में। कितने, तीनों मिलकर, दोनों मिलकर फिर यानी ए और बी मिलकर 36 दिन में टोटल काम करता है 360 का, और बी प्लस सी 30 दिन में 360 काम करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करता है। ए प्लस बी कितना दिन में, 10 दिन में करता है। एक दिन में 10 काम करता है। और जो बी प्लस सी है वो एक दिन में 12 काम करता है। अब इसको हम बहुत ही ईजी तरीक़ा से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, 15 दे दिया है, यानी तीनों मिलकर। अब हम लिख लेंगे यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 15 दिया है। इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, इसको आगे देखिए, एफिशिएंसी को देखिए। ये सब अब हमको मतलब नहीं है, इससे अब मतलब नहीं है। ए प्लस बी कितने दिया है, 10 दिया है। ए प्लस बी 10, यानी ए प्लस बी यहाँ होगा, ए प्लस बी यहाँ होगा ना, तो 10 यहाँ पर बैठा दीजिएगा तो सी का मान आ जाएगा, यानी कि सी 10 प्लस सी इक्वल टू 15, यानी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं ए बी और सी, जो एफिशिएंसी निकलेगा ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख दीजिए ए एफिशिएंसी बी सी। ए का कितना आ गया, सी का आ गया 5, सी का 5। अब यहाँ पर दिया है बी प्लस सी, बी प्लस सी दे दिया है। बी प्लस सी कितना दिया है, 12 दिया है। बी प्लस सी 12 दिया है, यानी कि बी प्लस सी के बैठाएंगे तो ए प्लस कितना आ जाएगा, 12, यानी कि 15। ये बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, 3, यानी यहाँ पर 3 दीजिए। अब कितना हो जाएगा यहाँ, 5 3 8, और टोटल कितना है, टोटल है 8, 15 है। तो 15 में 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 3:7:5 आएगा। बी का हिस्सा पूछा गया है, किसका, बी का। तो बी का निकाल दीजिए सिंपली, कितना है, जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, 8 7 15। बी का है 7/15, और कितना है 600 शायद है, नहीं कितना रुपया है, 3600 रुपया है। तो यहाँ जस्ट 3600 लिखिए आप। अब काट दीजिए इसको, 15 के 15, 15 दूनी 30, बचा 6, 15 चौके 60, 0, यानी कितना आ जाएगा 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28 का 8, 7 दूनी 14, 14 15 16, 1680 रुपया आंसर आ जाएगा। रुपया बोले, हाँ रुपया आंसर आ जाएगा 1680 रुपया। बहुत ही ईजी तरीक़े से बनाएंगे, आप भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। 1680 रुपया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, देख लीजिएगा। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना दिन में, 8 और
12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी की सहायता से ये लोग इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर इन लोग सी की सहायता लेते हैं तो वे कितने दिन में समाप्त करते हैं? 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। इनके बदले उन्हें कितना 4500 रुपया दिया जाता है। तो सी का हिस्सा बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए किस तरह बनेगा। ए है, बी है। ए कितना दिन में? 8 दिन में करता है। बी 12 दिन में करता है। लेकिन सी की सहायता से इन लोग कितना दिन में कर लेता है? सी की सहायता से 4 दिन में कर लेता है। यानी कि क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी की सहायता ले लेता है इन लोग, तो 4 दिन में समाप्त कर देता है। इनके बदले इन्हें कितना दिया जाता है? 4500 रुपया दिया जाता है। कितना रुपये? 4500 रुपया। तो याद करने बोल रहा है कि सी का कितना हिस्सा होगा। बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 24 आ जाएगा। 24 आया। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 छक 24। जो ए है वह एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 और सी ए प्लस बी प्लस सी कितना करेगा? 6 काम करेगा तीनों। तो अब ये निकल गया, यानी ये रेशियो हुआ, रेशियो निकला। लेकिन एक पॉइंट देखिए, यहाँ तीनों का यहाँ पर कितना दिया है? तीनों को दे दिया गया है। यानी कि हम इसको रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये फिर मतलब जो रियल रेशियो है वो नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है? 6 दिया है। यानी कि तीनों मिलकर जितना एफिशिएंसी वो कितना है? 6। तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करता है। लेकिन बात करें ए अकेले करता है, तो ए अकेले एक दिन में 3 करता है, बी अकेले एक दिन में 2 करता है। इसमें किसका हिस्सा पूछा गया है? सी का हिस्सा पूछा गया है। तो सी का एफिशिएंसी यहाँ तो नहीं हमको पता है, तो उसको निकालेंगे। तो ए का है 8, बी का है 12, ए का है 3 और बी का कितना है? 2। 3 और 2 कितना होता है? जी हाँ 5 होता है। तो हम 5 लिख देंगे। ए और बी के बदले 5 प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? 6। यानी कि सी का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब बहुत ही ईजी तरीका से बनेगा। अगर हमको सी का मालूम है, सी का एफिशिएंसी कितना है? 1, यानी कि इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:2:1 आ जाएगा। अब पूछा गया है कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो इसके बदले 4500 दिया है। 45 और सी का कितना है? 1, 3 2 5 और 1 6 और गुना कर दीजिए 4500 से। इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 6 के 6, 6 सते 42, 6 सते 42, 3 6 5 30, 750 आंसर आ जाएगा। कितना? 750 रुपया आंसर होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। कितना? ऑप्शन डी। चलिए अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन देखिएगा, इसका लिखा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 19/23 भाग समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम का 19/23 भाग समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम का 8/23 भाग समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम को समाप्त करते हैं जिनके बदले उन्हें 1058 रुपया दिया जाता है। तो ए का हिस्सा बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लग सकता है। देखिए क्या होगा। ए है, ये क्या बोला गया? ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम करता है? ए प्लस कितना? 19/23 करता है। 23वां काम का मतलब 23 है टोटल वर्क, उसमें 19 काम करता है। और जो बी और सी है वो कितना करता है? 8/23। बी और सी कितना करता है? 8/23। और इसके बदले 1058 रुपया दिया जाता है इनको। कितना? 1058 रुपया। और ए ज्ञात करने बोल रहे हैं। किसका? ए ज्ञात करने बोल रहा है। अब यहाँ देखिए, हम जब भी इसको एक बात से समझिए कि हम जब भी कहीं एग्ज़ाम देते हैं, यानी आप ही का मान लीजिए 10 क्लास में एग्ज़ाम दिए होंगे, तो टोटल मार्क्स कितना रहता है? 500 रहता है। अगर आप 500 में जितना लाएं उसको क्या किया जाता है? ऊपर में दिया जाता है। मान लीजिए आप 450 लाए हैं, हम तो 441 लाए थे। 441 बाई कितना? 500 लिख दीजिए। ये क्या हुआ? 500 में हम इतना लाए, यानी कि टोटल मेरा 500 काम था, उसमें हम कितना किए? 441। तो इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ टोटल वर्क है 23। टोटल वर्क कितना है? 23 है। लेकिन इन लोग क्या करता है? ए और बी मिलकर काम करता है तो उसमें 19 काम करता है। और यदि बी और सी मिलकर काम करता है तो 8 काम करता है। बी और सी 8 काम करता है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह ए और बी है, ए और बी, तो यहाँ क्या लुप्त है? सी लुप्त है, यानी कि सी यहाँ नहीं है। यानी ए और बी टोटल 23 में 19 काम कर देते हैं। टोटल 23 में 19 काम कर देता है तो कितना बचेगा? 23 - 19 कर दीजिए, कितना बचेगा? 4। यानी कि इन लोग 4 काम नहीं करते हैं, यानी जो सी है वो 4 काम करता है। तो यहाँ लिखिए ए, बी और सी। जो सी है वो कितना काम करता है? 4 काम, यानी सी का 4 निकल गया। सी का 4। अब यहाँ टोटल वर्क है 23, यहाँ भी है 23। अब यहाँ पर जो है
बी और सी कितना 8 काम करता है। 23 में बी और सी अगर मिलकर करता है तो वो 8 ही काम कर पाता है। तो 23 में 8 माइनस करेंगे 15 होगा, बचेगा ना 15। 23 में 8 माइनस करेंगे यानी टोटल 23 वर्क है, उसमें बी और सी मिलकर 8 वर्क कर चुका रहेगा, तो उसमें फिर कितना काम बचेगा। और यहाँ पर कौन बचा है, बी और सी है यानी ए नहीं है, यानी ए जो है वो टोटल वो काम करेगा। तो ए बचा 15 यानी कि ए कितना करेगा, 15 करेगा। अब कितना है टोटल वर्क है 23, टोटल वर्क कितना है 23। अब यहाँ जोड़ो 15 और 4 कितना होगा 19, 15 और 4 19, 23 हमको लाना है। 15 4 19 और 4 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 15 अनुपात यहाँ पर 4 होगा, 15:4:4, यानी कि ये ए का आया एफिशिएंसी 15, बी का 4 और सी का भी 4। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा। तो मेरा टोटल कितना है देख लीजिए, 15 और 4, 15 4 19 4 23, यानी कि 15/23 लिखेंगे गुना 1058 कर देंगे। कितना 1058, ये हो गया। अब इसको काट दीजिए, 23 चौक इतना और 6 बार में, यानी 15 46 को गुना कर दीजिए, 46 बार में कट जाएगा ये। 15 चौक 90 का 0, 15 चौक 90 का 0, 15 चौक 60 और बचा है कितना हाथ में था 9, यानी कि 69, यानी 690 रुपया आंसर हो जाएगा। 690 रुपया आंसर, यानी कि इसका सी आंसर सही हो जाएगा कितना 690 रुपया आंसर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी तरीका से, और एक बार समझ लीजिए इसको। जो ए प्लस बी है वो 23 काम है, टोटल कितना काम है 23, उसमें मात्र वो 19 करता है। और बी प्लस सी है उसमें भी 23 काम है, लेकिन वो मात्र 8 करता है। अब यहाँ ए प्लस बी है लेकिन सी नहीं है, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 19 काम कर देता है 23 में, लेकिन सी शेष काम कौन करेगा, शेष काम सी करेगा। सी बचा कितना यहाँ 4, यानी 4 जो काम बचा है वो सी करेगा, सी का 4 यहाँ पर निकाल दिए। अब बी प्लस सी है, बी प्लस सी 8 काम करता है टोटल 23 में, यानी कि यहाँ 15 काम बचा। अब यहाँ पर बी और सी मिलकर कर रहा है, यानी कि ए बचा, जो ए है वो 15 काम करेगा, ए 15 कर दिए। अब देखिए ए है 15 4, टोटल वर्क कितना है 23, 15 4 19। अब यहाँ बी ऑब्वियसली 4 काम करेगा क्योंकि 4 काम बचल है, तो 4 कर दिया। अब इसको हम सिंपली ये रेशियो ज्ञात हो गया, यानी कि कितना पैसा लगा है कितना नहीं लेगा, किसको क्या मिलेगा सब ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह हो गया। अब किसका पूछा है, ए का पूछा है, तो ए का 15 दिए, टोटल कितना है जोड़ने पर 23 है, तो 23 लिख दिए, और गुना कितने जितना रुपया है सबको जितना रुपया दिया गया है उतना से हम गुना कर देंगे। तो गुना कर दिए 46 को, मतलब 1058 को, इसको काट कूट किए कितना आ जाएगा 690 रुपया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, इस क्या लिखा है कि ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 12 दिन, बी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, काम बारी बारी चलता रहता है। इन्हें पूरे काम के बदले 15,000 रुपया मिलते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी तरीके से बनेगा, थोड़ा सा टाइप इसका चेंज है। क्या लिखा है, ए है और ये बी है। ए और बी अलग अलग काम को 12 दिन में करता है एक, और एक कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है। इनके बदले इन्हें कितना दिया जाता है 15,000 रुपया दिया जाता है, 15,000 रुपया। और किसका बोल रहा है हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा बताने बोल रहा है। अब देखिए यहाँ क्या एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, काम बारी बारी चलता रहता है। यानी कि जितना दिन भी काम चलता है तो उसमें क्या है, पहला दिन कौन आता है, ए है, पहला दिन दूसरा दिन, तो पहला दिन ए आता है, फिर दूसरा दिन बी आता है, और फिर अगर तीसरा दिन की बात करें तो फिर तीसरा दिन कौन आता है, तीसरा दिन ए आता है, बी नहीं। दोनों एक साथ अभी नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि पहला दिन ए फिर दूसरा दिन बी, इस तरह काम बारी बारी चलता रहता है। यानी कि ए का बारी आए तो बी का नहीं, बी का बारी आए तो ए का नहीं, फिर यहाँ ए आएगा तीसरा, तो फिर चौथा दिन कौन आएगा, बी आएगा। इसी तरह क्रमबद्ध चलते रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं होगा। इस तरह है। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इजी तरीका से ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसको हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 चौके 15 चौके 60 आ जाएगा इसका, 12 25 60, 15 चौके 60। ये जो निकला है ये ए और बी का एफिशिएंसी निकला है। लेकिन यहाँ एक कोई रीज़न बोला गया है
कि बारी बारी काम चलता है, यानी कि इसका जो एफिशिएंसी तो यही है लेकिन एक्चुअल काम नहीं हुआ। ये ए अकेला एक दिन आता है, फिर दूसरा दिन बी अकेला आता है, तो इस तरह इसका एफिशिएंसी हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, 5 और 4 ए प्लस बी का टोटल वर्क निकालिए। ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 60 है, यानी कि और टोटल 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना होगा, 9, यानी कि 60 लगाइए यहाँ पर और 9 से भाग दे दीजिए, कितना, 9 से, तो 9 छौक 54 होगा, 54 बचा कितना, 6 बचा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, पिछला वीडियो में मेरा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पार्ट 5 में शायद इस टाइप का बारी बारी क्वेश्चन वाला सॉल्व किए हैं, बहुत ईजी तरीका से। आप उसे देख लीजिए एक बार, ये तो मुट्ठी मतलब तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा एक कंसेप्ट ऐड होगा, बस उसे समझना है। तो सबसे पहले 2 जन आ रहे हैं, एक व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है, यानी कि यहाँ पर टोटल काम कितना दिन चल रहा है, कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है और 2 ही दिन काम चल रहा है, यानी गुना कर दीजिए यहाँ 2 से। ये वाला मेरा फिलहाल ज़रूरी नहीं, वो भी सीख लीजिए। 2 यानी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर काम बोला जाए दोनों मिल कर करेगा तो वो 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन और कुछ ऐड होगा यहाँ पर, 6 दिन में कर सकता है। लेकिन पूछा गया है बारी बारी से काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो वही देखिए। अब हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ बी, रेशियो निकालने के लिए जो वर्क रेशियो होगा, वेज रेशियो, मजदूरी का रेशियो निकालना होगा। तो अब 9 है, पहला दिन कौन आता है, ए, दूसरा दिन बी, यहाँ सम संख्या हो गया, यानी अब कौन आएगा, अब आएगा ए। एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, यानी 5 यहाँ लिख दीजिए। 6 काम बचा टोटल उसमें, तो 5 लिख दिए, कितना हो गया, एक दिन इधर ऐड कीजिए, 13 दिन हो गया। काम कितना बचा, 1 बचा, काम कितना बचा, 1। अब दूसरा दिन बी आएगा, तो बी एक दिन में 4 करता है, बचल कितना है, 1। अब यहाँ पर देखिए, एक और यहाँ कितना है, 5, रेशियो है 5 और यहाँ 4, काम टोटल करेगा तो 6 दिन तक करेगा इन लोग मिलकर। तो यहाँ से एक बार 6 गुना कर दीजिए और यहाँ से 6 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30। यहाँ पर अब हम वर्क निकाल रहे हैं, यहाँ इफ़िशियंसी से नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन से हम इफ़िशियंसी के द्वारा इसका जो कितना रुपया इन्हें दोनों को मिलेगा वो हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसका हमको पूरा वर्क याद करेंगे कि इन लोग आखिर कितना काम किया। अब यदि हमको काम मालूम रहेगा तो पैसा देने में क्या दिक्कत होगा, उसको तुरंत बांट सकते हैं। तो 30 हो गया और इसका ले लिए 4 छुक 24। अब देखिए, जो पहला दिन और कौन आया था यहाँ पर, ए और एक दिन आया था और कितना काम किया था, और 5 काम करके चल गया था, यानी कि यहाँ 5 काम ऐड करेंगे और बचल कितना था, 1 काम। अब कौन दूसरा दिन बी आया होगा, बी आके 1 काम समाप्त करेगा, यानी कि यहाँ पर प्लस 1 काम किए, कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया। रेशियो यहाँ पर 25 काट दीजिए, 5 से 25, 5 7 35, यानी कि 7 रेशियो 5 आ गया। किसका हिस्सा पूछ रहा है आपसे, यहाँ बी का हिस्सा, ये है बी, यानी 5 करेगा, ये 5 करेगा, यानी ये रेशियो निकल गया, वो 25 काम करेगा। तो सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए बी का हिस्सा, तो बी इक्वल टू कितना रुपया दे इसका होगा, 5 लिख दीजिए और बट्टा कितना, 7 5 12, कितना रुपया दिया गया है, 15,000 रुपया दिया गया। अब इसको काट दीजिए, कट जाएगा, 12 1 12, बचा कितना, 3, 12 24, 12 दूनी 24, बचा कितना, 6, 12 25 60, 1250 है, यानी कि 5 0 0, 5 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 1 5 और 1 6, यानी 6250 रुपया आंसर आया, 6250 रुपया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, किसका, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 6250 रुपया। बहुत ईजी तरीका से बना, नहीं समझ में आया, चलिए और एक बार हम समझाते हैं इसको। ए बी है, ए 60 काम करने में 12 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, जो बी है वो एक दिन में 4 काम करता है। अब क्या पूछा गया यहाँ पर कि बी का हिस्सा बताइए, कितना क्वेश्चन है, काम बारी बारी चलता है, पहला दिन ए दूसरा दिन बी, तो यहाँ पर हम ए प्लस बी लिख दिए, टोटल वर्क है 60, उसको भाग दे दिए, 6 नाम 54, यानी 6 दिन लगता है उसको। अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 6 दिन और कुछ समय लगेगा, यानी 6 दिन इसको मिलकर लगा कितना दिन, 6 दिन। अब ये दोनों सम संख्या हुआ। अब पहला दिन आया ए, बचा कितना, यहाँ 54 में 60 में 54 गया, 6 बचा। पहला दिन ए आता है तो फिर ए आया, 5 6 काम में 5 काम करके भाग गया, एक दिन यहाँ ऐड कर दिए।
अब बचा कितना, एक बचा और एक काम बचा। अब दूसरा दिन कौन आता है, बी आता है, तो बी ये काम करके चल जाएगा। अब यहाँ पर हमको वेजेस रेशियो निकालना है, यानी कि मजदूरी का रेशियो। तो यहाँ पर सिंपली हम 5 गुना 6 कर दिए, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको टोटल अगर काम पता चलेगा कौन कितना काम किया है तब ना पता चलेगा। जो ए है बी 6 दिन तक काम करता है, यानी कि दोनों को लिख देते हैं 6 दिन, यानी 5 गुना 6। अगर वर्क एंड टाइम को गुना किया जाए, वर्क एंड टाइम को, तो क्या निकलेगा मेरा, मतलब इफ़िशेंसी एंड वर्क को गुना किया जाए, टाइम को गुना किया जाए तो मेरा वर्क निकलेगा। तो 5 गुना 6, 5 छः 30 और 4 गुना 6, दोनों को 6 से गुना कर दिए 24। कितना हो गया इसका, 30 और 24 वर्क। लेकिन यहाँ कुछ बचा हुआ था वर्क, तो पहला दिन ए आया और 5 काम करके भाग गया, यानी यहाँ और 5 काम ऐड करेंगे। और जो बी है वो फिर एक काम बचा, बी एक काम करके भाग गया, एक काम जोड़ दिए 35 आया और 25 काट दिए, इसको कट जा रहा है तो 7:5 आया इसका आंसर। अब हम मेरा बी का हिस्सा बोल रहा है तो बी का हम लिए और टोटल और ऐड कर देंगे, 7 + 5 कर दिए 12 आया, 12 आया। इसको हम इस तरह फॉर्म में ले आया और इसको काट कर आंसर इतना आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए गाइस क्या लिखा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम बारी बारी चलता रहता है। इन्हें काम के बदले 7200 रुपया दिया जाता है। तो बताइए बी का कितना हिस्सा होगा। ये भी आप सक जाइएगा दोस्तों, इसको बना लीजिएगा सिंपली। यहाँ पर जो भाग देंगे उसमें 3 व्यक्ति है, 3 से गुना कर दीजिएगा और जिस तरह हम उस पिछला क्वेश्चन को बनाए सेम उसी प्रोसेस से बनेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद, यानी इधर 4 दिन और उधर 2 दिन, 4 2 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी समाप्त करता है। तो इन्हें पूरा काम के बदले 7200 रुपया दिया जाता है। तो सी का हिस्सा बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। बस अगर आप, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे पिछले वीडियो जितने हैं 1 से 8 तक अगर देखे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल देखिए हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन कितना है, 7 है। ये ए है, बी है, सी है। कितना दिन करता है, 10, 20 और 30 दिन करता है। 10, 20 और 30 करता है, यानी कि कितना इसका आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 छुक 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ये एफिशिएंसी निकल गया तीनों का। ये क्या निकला, एफिशिएंसी। ये वर्क हुआ, टोटल वर्क। अब यहाँ पर पूछा गया है, कहा गया है कि क्या है, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए जो है वह एक दिन में कितना काम करता है, 6 दिन काम करता है। यानी 4 छोक कितना होगा, 4 छोक 24। कितना दिन छोड़ रहा है, 4 दिन छोड़ रहा है। 4 दिन छोड़ रहा है और ए कितना दिन, एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। यानी 4 दिन तक रहेगा तो कितना काम करेगा, 4 छुक 24 काम कर लेगा। ये 24 का करके भागा, 4 दिन लगातार काम करके। फिर पूछा गया है इसको 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद, यानी इधर 4 दिन, इधर 4 दिन और फिर 2 दिन उधर, 4 2 6 दिन और एक दिन में कितना करता है, ये 3 काम करता है। यानी 6 तिया 18 काम हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, 18 काम। यानी कि ये 18 काम हुआ। अब छोड़ के भाग रहा है, यानी इसमें हमको क्या करना होगा, माइनस। इसमें माइनस होगा। 24 और 18 कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ए है वह कितना काम करेगा, 24, और जो बी छोड़ के भागा वो कितना काम करके भागेगा, 3 गुना 6, 18 काम करके। तो सी कितना दिन, शेष काम जो है वो सी समाप्त करता है। शेष काम सी समाप्त करता है। तो टोटल काम कितना है, 60 है। इसमें से कितना हुआ, 4 42, तो 42 काम करके भाग जाता है। यानी 18 काम बचा। कितना काम बचा, 18 काम। अब ऑब्वियसली सी इस काम को पूरा करेगा ना, कि कौन करेगा इस काम को पूरा, सी करेगा। यानी सी भी 18 ही काम करेगा। सी कितना काम करेगा, 18। कितना दिन लगेगा इसको 18 काम करने में, कि एक दिन में 2 यानी 9 दिन लगेगा। एक दिन में ये 2 काम कर सकता है, 18 काम 9 दिन में वो कर सकेगा। तो अब इसका हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे। ए अनुपात सी। जो ए है
यहाँ पर इसके छोड़िए, हम डायरेक्ट इससे बना देते हैं ना। जो ए है वह कितना काम करता है 24, बी है कितना काम करता है 18 और सी भी कितना करता है 18 काम करता है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं ना 24 रेशियो 18 रेशियो इसका हम वेजेस का अनुपात अब निकाल रहे हैं 18 यानी का मजदूरी का। तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 चौक 24 यानी कि 4:3:3 आया। किसका हिस्सा पूछा गया है हमसे, सी का हिस्सा। सी कितना है 3 है और टोटल ऐड करेंगे कितना 3 3 6 6 4 10 यानी कि 3/10 गुना कितना रुपया इन लोग को देना चाहिए था 7200 रुपया दिया जाता है। तो 7200 दे दीजिए, एक को जीरो हटा दीजिए, एक को जीरो हटा दीजिए, आप गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 0 3 दूनी 6 7 1 के 60 रुपये आंसर आ जाए। कितना इजी तरीका से बना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। बहुत ही इजी तरीका है। हम बोले थे पिछला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है, पिछला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आप इजीली तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर 2160 रुपया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यार बहुत ही इजी है, आप भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं यानी समाप्त करते हैं। यदि उनको कुल कार्य करने के लिए 440 रुपये मिले तो ए का भाग कि क्या होगा, ए का भाग कितना होगा। तो बहुत ईजी है, ये ए है ये बी है। क्या बोला गया है कि ए 10 दिन में किसी कार्य को करता है, ए 10 दिन में, और जो बी है उसी कार्य को 12 दिन में करता है। बहुत ईजी तरीका से बनेगा। 10 और 12 का एलसीएम 12 25 60, 10 छोके 60 और 12 25 60। ये हुआ क्या, इफ़िशेंसी निकल गया। सिंपली यहाँ इफ़िशेंसी यहाँ पता चल जा रहा है, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है यानी कि 6:5। अब क्या पूछा गया कि इसका हिस्सा बी का हिस्सा बताइए, सॉरी ए का हिस्सा बताइए। तो ए कितना है, एक दिन में 6 करता है यानी इसका 6 हिस्सा है। तो 6/6 5 11 और कितना रुपया दे रहा है 440 रुपया। कितना हो जाएगा 11 चौक 44 यानी 6 चौक 24, 240 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी। बहुत ईजी है दोस्तों, आपको होप समझ में आ गया होगा। कितना ईजी। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इस क्या लिखा है, ए बी और सी किसी काम को 6750 रुपये में समाप्त करते हैं। कितने रुपये में, 6750 रुपये में समाप्त करते हैं। सभी एक साथ काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सभी यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर करें तो वो 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी काम को 40/2 दिनों में कर सकते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस। देखिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करता है, ये तीनों मिलकर एक साथ मिलकर काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिनों में। वहीं ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा, ए और बी 8 दिन में इधर कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं, ये 12 दिन में। और बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा, 40/2 दिनों में करेगा। कितना दिन में, 40/2 नहीं 3 होगा यहाँ पर, 40/3 दिनों में समाप्त कर लेगा। अब यहाँ देखिए क्या है, 40/3 12 और 8। यहाँ पर क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो एलसीएम निकाल लीजिए। और क्या बोले थे आपको कि जो हर में रहेगा उसको हम नहीं लेंगे, अंश में जो रहेगा उसी का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 निकाल लेते हैं, माइंड में नहीं आ रहा है। 12 40, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 10 40, 2 से 2 1 2 3, 2 5 10, 5 तिया 15, 30 30, 4 तिया 12, 120 आ जाएगा इसका, 120। 8 को भाग देंगे 120 तो 15 8 120, 12 को भाग देंगे तो 10 आएगा, और इसको 40, 4 तिया 12, 3 तिया 9 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब आगे क्या लिखा है कि सी काम को कर सकते हैं, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का हिस्सा यानी कि इसका हमको रेशियो ज्ञात करना होगा। तो ये ए है, ये बी है और सी है, तीनों का जो रेशियो होगा वो योग होगा 15। कितना होगा योग,
15 होगा, योग होगा 15, लेकिन इसका एक्चुअल रेशियो नहीं, अभी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिख दीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ये एक्चुअल होगा। यहाँ ए प्लस बी कितना दिया है, 10 दिया है, ए प्लस बी 10 दिया है, यानी ए प्लस बी है, यानी सी बचा ना, तो ये 10 में 15, 15 में 10 आएगा, यानी कितना बचेगा 5, सी का 5 निकला। बी प्लस सी दिया है 9 दिया है, बी प्लस सी 9 दिया है, यानी कि बी प्लस सी यहाँ क्या होगा, ये होगा बी प्लस सी, ए बचा, यानी कि ए का निकल गया आपका 6। अब देखिए कितना, 6 5 11 और 4 कितना हो जाएगा, 11 और 4 15, ये ए प्लस बी प्लस सी 15 आया, यहाँ भी जोड़िए 6 4 10 5 15 आ गया। अब सिंपली बी का हिस्सा बोला है तो बी का निकाल दीजिए, 4/15 गुना कितना है 67 50, कितना रुपया आएगा आंसर, देखिए कितना से कटेगा, 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60 बचा 7, 15 पचे 75, 450, यानी कि 0 4 पचे 20 का 0, 4 4 16, 16 2 18, 1800 रुपया आंसर आ जाएगा। कितना, 1800 रुपया आंसर। ऑप्शन हो जाएगा आपके ये सी हो जाएगा ऑप्शन सही, ये 1800 रुपया आंसर सही हुआ। और एक क्वेश्चन अब आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है वो बता दे रहे हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, मतलब क्वेश्चन 10वां, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष काम ए 3 दिन में करता है, अगला 3 दिन में करता है। यदि ए तथा बी को काम के लिए 6600 रुपये मिलते हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम आशा करते हैं ये एज अ होमवर्क दे दिए हैं आपको। कमेंट करके बोलिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।